चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि आप लोगों के कल कमेंट देख रहा था, है ना। अभी जस्ट आपका 4:30-5 बज रहे शाम के, और मैं ऑफिस में ही हूँ अभी फ़िलहाल। ऑफिस से ही मैं जो है अपना सेटअप चला रहा हूँ। अभी ऑफिस में ही हूँ जहाँ पे मेरा जॉब का भी काम होता है। तो ओवरऑल कह सकते हो कि मैं सुबह 10 बजे से बैठा हूँ और 4:30-5 बज रहे हैं, है ना। तो समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि सुबह मुझे खुद का भी करना पड़ता है और आपको बताइए कि भैया अपना भी देखना पड़ता है। सुबह फिर जो भी काम होते हैं वो निपटाने पड़ते हैं, और देन हल्का फुल्का अपनी तैयारी भी देखनी पड़ती है सुबह मॉर्निंग में, है ना। शाम को अभी जो ऑफिस का टाइम होता है उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया कि दिन भर जॉब के दबाव के बाद थकाई लगी जाती है ना, लाजमी है ना। तो इसलिए आपका जो एक कमेंट आया था तो उसका जवाब ये रहा, है ना। देखिएगा, आज हम चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कमेंट बॉक्स से बताया था कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना है स्टैटिक जीएस, समझ रहे हो। देखिएगा आप लोग, कम चाहे व्यू आते हैं या कम कुछ भी आते हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि हलवा है। तो पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट में जो पढ़ा तो बिल्कुल आपको A+ ही दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। आज मैंने कहा था कि उत्तराखंड में कुछ स्टैटिक जीएस की बात की है मैंने, करंट की बात नहीं की है। स्टैटिक जीएस ही सबसे ज़्यादा फंसा रहा है, हालांकि करंट भी उसमें आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टैटिक जीएस जो होता है अपने आप में बहुत वैल्यूबल होता है, याद रखिएगा। वर्तमान में तो मैं बहुत वैल्यू देता हूँ स्टैटिक जीएस को, जिसका स्टैटिक मतलब पहले होता था ना कि जीएस पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, उत्तराखंड पढ़ लो, करंट पढ़ लो। तो मैं कहता हूँ यार साथ साथ में ना प्लस स्टैटिक जीएस आप लोग जो है ना यूज में रख लो, है ना। कोचिंग सेंटरों में या कहीं पे भी उन चीज़ों पे फोकस नहीं करता। स्टैटिक जीएस का मतलब होता है वो जीएस जो मतलब आज से 50 साल 60 साल ऐसे हो चुकी है, मतलब इसको मान सकते हो। इतना हिस्ट्री में नहीं आता। हिस्ट्री में बोलोगे 100 साल 150 साल, जैसे आज से उत्तराखंड में 2010 से ले लो 2023 तक का, ठीक है। 2005 से ले लो 2023 तक का, ठीक है। तो 2010 से लेके 2023 तक का और 2005 से 23 दोनों को ही आप स्टैटिक जीएस में डाल सकते हो, स्टैटिक जीएस में डाल सकते हो। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है आज उत्तराखंड की स्टैटिक जीएस पार्ट फर्स्ट शुरू कर रहा हूं, और उम्मीद है कि ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो आरओ की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो पॉइंट पकड़वाने वाला हो और जहां पे आप मैं बोलूंगा कि फिट करके आना वहां पे। और देखिएगा मेंस में वो टॉपिक आने ही आने हैं भाई, महिला सशक्तिकरण पे आने ही है। मैं लिख के ले लो 110%, और ये पॉइंट आपको महिला सशक्तिकरण हो तो वहां पे ऐड करने हैं वैल्यू उत्तराखंड के संदर्भ में। और मेंस के नजरिए से भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के पर्पज से। तो वहां पे कैसे ऐड करना वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हम लोग योजना में चलते, स्टैटिक जीएस में चलते रहते हैं। सबसे पहले है, याद रखिएगा, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। देख रहे हो आप, है ना, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना 2005-6 में उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने इस परियोजना या इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का नाम था उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। 2005-6 में शुरू किया गया था, ठीक है। और उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है वो 2006-7 का है, उसमें कंफ्यूज मत होना, याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण जो ईयर है वो 6-7 का है। यहाँ पे एक योजना की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना 2005-6 की है। देखिएगा, जब उत्तराखंड सरकार ने इस टाइम पे इसको लागू किया तो इसका उद्देश्य था कि जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको एक, चाहे वो राजनीतिक हो या लिखते रहिएगा राजनीतिक, ठीक है, धार्मिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक मामलों पे निर्णय की जो उनकी कैपेसिटी है, समझ लो, निर्णय लेने के लिए, उनको निर्णय लेने के लिए मतलब बता रहा हूं लीडरशिप देने के लिए, मतलब उनको भी लीडरशिप मिलनी चाहिए यार कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक में उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना 2005-6 से चलाई है। इसके तहत उत्तराखंड की महिलाओं को भी इसमें लीडरशिप की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना जो है 2005-6 में उत्तराखंड सरकार ने शुरू की थी। और इसकी बदौलत आज उत्तराखंड में आप देख रहे हो कि राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धीरे धीरे इस योजना के तहत उत्तराखंड में महिलाएं जो है इन तीनों ही सेक्टर में जो है धीरे धीरे जो है लीडरशिप कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइएगा। और साथ ही याद रखिएगा इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में, ठीक है,
आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और राजनीतिक प्रगति भी हो उत्तराखंड में। तो ऐसे में जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, जो इच्छुक हैं, इस योजना के तहत उनको सशक्त बनाया जाए और उनको लीडरशिप के जो है नेतृत्व या गुण सिखाया जाए। और इसीलिए 2005 में उत्तराखंड सरकार ने, एक बार फिर से बता रहा हूं, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना 2005-6 शुरू की गई। दूसरी योजना जो आती है, याद रखिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। ये बेसहारा, बेघर और असहाय स्त्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है, याद रखिएगा, शुरू की गई थी। ठीक है, जो विधवा हो, इसके अलावा निर्बल वर्ग भी आता है, और जो आपका जो हो कौन सा, विधवाएं हो जो, ठीक है। मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। इसके तहत देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, इसके तहत स्टेटमेंट गवर्नमेंट कहती है कि जो बेसहारा, बेघर, असहाय स्त्रियां हो, जो निर्बल वर्ग से, जो विधवाएं हो, निर्बल वर्ग भी इसमें शामिल हो, चाहे पुरुष हो कुछ हो, ठीक है। अगर इन लोगों के पास, याद रखिएगा, इस टाइप की कंडीशन है, अगर ये व्यक्ति सपोज करो प्रशिक्षण लेते हैं पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, तो प्रशिक्षण में इन्हें 1000 रुपए दिया जाता है, 1000 रुपए दिए जाता है प्रशिक्षण के दौरान, ठीक है, राज्य सरकार देती है। अगर ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इस योजना के तहत उनको 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या हो, बेसहारा हो, बेघर हो, असहाय हो, स्त्रियां जो निर्बल वर्ग से आती हो, विधवाएं हो, और जो निर्बल वर्ग के जो भी है, ठीक है, ऐसे टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अगर वो किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कोई प्रशिक्षण लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना जो 2014-15 में चलाई गई थी, उसके तहत 1000 रुपए तक उसको दिए जा सकते हैं। अगर वो प्रशिक्षण नहीं ले रहा है, वो सोच रहा है कि खुद का व्यवसाय दे, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सतत आजीविका विकास योजना जो 2014-15 में चलाई गई है, इसके तहत उसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है 50,000 रुपए तक उसे दे सकती है। आई बात समझ में? तो थोड़ा अलग लेवल का लग रहा है ना उत्तराखंड स्टैटिक पढ़ने में, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टैटिक जीएस का भी पूरा मैं करूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना? 2 योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये योजनाएं। जुलाई 2021 जब कोविड का टाइम था, तो इस टाइम पे एक आई मुख्यमंत्री महालक्ष्मी, ठीक है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा मेंस में कहां से जोड़ना है, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, अब मेंस में क्वेश्चन आया कि वर्तमान परिदृश्य में जो जन्म मृत्यु दर है, या उत्तराखंड में कुपोषित, समझ में आना, उत्तराखंड या भारत की संदर्भ में दे कि कुपोषित को दूर करने के सुझाव दो, कुपोषित को दूर करने के लिए सुझाव दो। तो इसमें क्या किया गया है, देखिएगा, कुपोषित को दूर करने के लिए और अन्य चीजों के लिए भी, ठीक है। तो 17 जुलाई 2021 को यह योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत एक महालक्ष्मी किट दिया जाता है, ठीक है, बाल विकास द्वारा महालक्ष्मी किट दिया जाता है, महालक्ष्मी किट दिया जाता है। इस किट में जो प्रेग्नेंट वाली महिलाएं होती है, ठीक है, जो गर्भाशय, जिनका अभी अभी बच्चा हुआ रहता है या जिनका होने वाला होता है, उनको ये किट दिया जाता है, खासकर होने वालों को। इस किट के तहत मां व बच्ची के लिए अलग अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन रखी गई हैं। ठंडे के दिन है तो बच्ची को सूती वस्त्र, गर्म कपड़े, ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और माँ को महालक्ष्मी किट के तहत डाइट चार्ट में दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि यार सरकार कितनी जो है सक्षम है, ठीक है। इस डाइट चार्ट में ये है कि महालक्ष्मी किट के तहत माँ को जो है ड्राई फ्रूट हो गए, ठीक है, दूध हो गया, कैल्शियम, अन्य चीज होगी, जो भी मतलब क्या कहते हैं बच्चे के जो विकास के लिए जरूरी है, उसके तहत महालक्ष्मी किट के तहत वो चीजें दी जाती है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, दूध हो गया, अन्य चीजें, मतलब इस टाइप की चीजों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत की गई है। इसका मकसद है कि जैसे ही महिला का बच्चा हो जाए तो
एक तो महिला को भी वीकनेस ना हो, भाई महिला को वीकनेस होगी तो बच्चा तो ऑलरेडी कुपोषित हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना, चीजें समझ रहे हो। और दूसरा, अगर बच्ची, ठीक है, अगर मां कुपोषित नहीं होगी तो डेफिनेटली बच्ची को टर्म्स ऑफ कंडीशन अच्छी मिलेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य में कुपोषित जो दर है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी, भाई डेफिनेटली कमी आएगी ना, क्योंकि महालक्ष्मी योजना के तहत लक्ष्मी किट दी जा रही है। इसमें जो है माँ को ड्राई फ्रूट्स ये वो सो उसके खाने के लिए दिया जा रहा है, बच्ची को रहने के लिए गर्म कंबल हो गए ठंडी में, बहुत सी चीजें दी जा रही है। तो महालक्ष्मी किट के तहत ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। उद्देश्य है कि महिला और बच्ची दोनों स्वस्थ रहें और दोनों में ही जो है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में कुपोषित की जो दर है उसमें कहीं ना कहीं क्या की जाए, गिरावट जो है की जाए। ये हमारे राज्य सरकार का जो है इस योजना के तहत उद्देश्य रहा है। ठीक है, ये सब पकड़ते रहिएगा, मेंस में बहुत काम आने हैं, चिपकाना है वहां पे जहां पे कुपोषित वाली बात आएगी। ठीक है, उत्तराखंड कर रहे हैं तो ये सब याद रखिएगा, ये सब चीजें आपको आसानी से और बढ़िया से देखिए, यानी अभी समीक्षा अधिकारी मेंस इसी साल होगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, ये सब चिपका के आइएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में लिखोगे तो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नंदा गौरा योजना, कोई बता सकता आप में से कब स्टार्ट हुई? बताइएगा, एनीवन? 1 जुलाई 2017। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नंदा गौरा योजना। ठीक है, इसको बाल विकास हो गया, ठीक है, समाज कल्याण हो गया, इनके द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है उद्देश्य इसका। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक करना, ठीक है, लैंगिक असमानता को दूर करना, अगर ये मेंस में लिख के आओगे ना समीक्षा अधिकारी में, महिला सशक्तिकरण में, कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है, कन्या भ्रूण हत्या तो महिला सशक्तिकरण होगा, लैंगिक असमानता को दूर करना, ठीक है, और बाल विवाह पर रोक लगाना, ये सब पॉइंट लिखते रहिएगा। बाल विवाह पर रोक लगाना आसानी से निकाल सकते हो, समीक्षा अधिकारी इतना टफ भी नहीं है, ये सब लिखते रहिएगा। ठीक है, और देन बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना, बालिकाओं को, दिख रहा है ना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना, उच्च शिक्षा देना व उनको आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। अब मुद्दा देखिएगा, इस जो नंदा गौरा योजना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिएगा, इसमें थोड़ा मैं आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपका ग्रुप सी का भी हो जाएगा। अभी जब आप समीक्षा अधिकारी दोगे तो वहां पे भी महिला सशक्तिकरण वाला जो आएगा उसमें चिपका देना ये वाला, है ना, तो याद रखिएगा। तो इसके तहत क्या है, देखिएगा, नंदा गौरा योजना के तहत 1 जुलाई 2017 को ये शुरू की गई थी। इसके तहत उद्देश्य जो है कन्या भ्रूण हत्या जो है इसमें कमी करना है। ठीक है, दूसरा लैंगिक असमानता को दूर करना है, तीसरा जो है बाल विवाह पर रोक लगाना है, चौथा जो बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा देना है, और पांचवा उनको आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के मुख्य 4-5 एजेंडे ये थे। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस योजना के तहत, ठीक है भाई, ऐसा कब होगा जब कुछ ना कुछ लालच दोगे। ठीक है, लालच मतलब लालच नहीं होता यार, वो लालच नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग उसका मीनिंग लालच से लिखते हैं, लेकिन वो एक आपको मतलब कह सकते हो कि प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, वो चीजें हो गई। तो इसके तहत 2 चरणों में, 2 चरण, इतना समझ में आया ना, फिर से एक बार बता रहा हूं, मेंस में आएगा, याद रखना। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या से क्या होगा, महिला सशक्तिकरण बनेगा, लैंगिक असमानता को दूर करोगे भी तो महिला सशक्तिकरण बनेगा, बाल विवाह रोक लगाओगे तो महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की उच्च शिक्षा भी होगी तो महिला सशक्तिकरण ही तो बन रहा है, आत्मनिर्भर बनाना उन महिलाओं को। तो टोटली नंदा गौरा देवी योजना जो है वो महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है, ये मान के चलिएगा, पुरुषों से रिलेट नहीं करती है। आई बात समझ में? अब इसके तहत देखते हैं 2 चरण कौन कौन से हैं, है ना, सही लग रहा है। इसके तहत 2 चरणों में पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ये भी आप सीख सकते हो भाई, कल के दिन में आपके भाई है, बहन है, जैसे किसी की बहन हो गई या बहन बार पास हो गई, कैसे पैसा रख सकते हो। ठीक है, पहला होता है बालिका के जन्म के समय,
बालिका के जन्म के समय, बालिका के जन्म के समय 11,000 रुपए उसको दिया जाता है सिर्फ डीबीटी प्रोसेस के तहत डायरेक्ट उसके खाते में, ठीक है। महिला के या उसकी जो मम्मी होती है उसके खाते में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब खासकर इसकी माता के खाते में डाल दिए जाते हैं इस पैसे को, डीबीटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, जब बालिका जो होती है 12वीं उत्तीर्ण कर लेती है, 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर लेती है, तो इसके तहत क्या दिया जाता है, 51,000 रुपए जो है उसको प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है और सीधे 51,000 रुपए बालिकाओं के खाते में आते हैं, बालिकाओं के खाते में। अब देखिएगा कितना सही मतलब एक स्टेप उठाया ना, जिसने भी उठाया, जिसने भी ये आइडिया दिया हमारे उत्तराखंड सरकार को, कितना सही आइडिया दिया बताओ। मैं तो 100 में से 100 नंबर दे रहा हूं भाई, मैं 100 में से 100 नंबर दे रहा हूं। आप खुद जेन्युइन समझो ना, इस योजना के तहत क्या है, बालिका के जन्म के समय 11,000 देते हो। फिर देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जो महिलाओं को गलत मतलब गलत तो क्या यार, मतलब बहुत गरीब परिवार हो, बहुत ज्यादा गरीब परिवार हो। मैंने कल सोना बताया था ना आपको, सोना बताया था काला हट्टी और वो कोलार की खाने में। और सोने का मैंने आजकल सोसाइटी में धार्मिक और सामाजिक सोशल महत्व बताए थे। इसके तहत मैंने बताया था कि उत्तराखंड क्या हर भारत में कहीं भी जाओ, किसी भी शादी में जाओ, अगर वहां पे सोना नहीं है, सोना नहीं है, या तो लड़की वाले या लड़के वाले, मतलब समाज सोना आता है भाई। मुझे देखो, मैं खुद की ओपिनियन मानता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सही में। मैंने शादी में डिमांड भी नहीं की थी और आज भी नहीं करता हूं, और किससे नहीं करता हूं, शादी के टाइम पे भी नहीं थी। तो ये था कि भैया ऐसे भी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। वो अपना अपना सिनेरियो है, लोगों ने कैसे उसको रिलेट किया, लेकिन मेरा सिनेरियो ऐसा नहीं था। मैं तो नहीं चाहता था इन चीजों को, ठीक है। हालांकि वो चीजें थी। आप भी कल के दिन में गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, अगर मतलब बाय चांस में, आजकल तो आप कहाँ रह पाओगे, खैर आगे सोचोगे 2 स्टेप। अगर नहीं होता है तो भाई ऐसी कोई मतलब सोना, कोई भगवान ने नहीं कहा है कि सोना पहन के ही आपकी शादी सफल होनी है, ये नहीं कहा है, भगवान ने नहीं कहा है, ठीक है। आप ताबीज भी पहना सकते हो, चांदी का भी बना सकते हो भाई, कोई मैटर नहीं है। अगर लड़की गरीब है, गरीब परिवार से है, ऐसा भी कर सकते हो। हमारी सोसाइटी के अगर 10 लोग मजाक उड़ाते हैं तो उनको समझाओ, ठीक है भाई, उनकी स्थिति है। कई लोग ऐसे होते हैं, परिवार वाले बेचारे ऐसे होते हैं, लड़की की शादी कर देते हैं और कई साल तक कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसे भी सिनेरियो है, बहुत सारे हैं ऐसे केसेस। तो समझ में आया ना यार, ऐसी स्थिति मतलब मैं तो यार इन चीजों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता, बहुत ही गलत चीजें हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उधार में डालना और वो चीजें हैं। मतलब अब सोना नहीं चाहिए भाई सोना मुझे, ठीक है। अब देखेगा, अगर बनाना है आजकल तो एक प्रमोट किया है उत्तराखंड सरकार ने, एक तो बालिका के जन्म के समय 11,000 रुपए दे देंगे, जब बालिका इंटर पास हो जाती है तो उन्हें 51 दे देंगे। कहीं ना कहीं मदद हो रही है ना, गरीब परिवार में तो मदद हो रही है भाई। अमीर परिवार को नहीं चाहिए पैसा, मुझे पता है, लेकिन गरीब परिवार में तो मदद हो रही है ना। तो बहुत ही अच्छा स्टेप मान सकते हो इसको, नंदा गौरा योजना को। तो वहां पे नीचे लिख के भी आ सकते हो कि उत्तराखंड में ऐसी ऐसी सोसाइटी में सोने के बिना ये करते हैं, तो ये जो पैसा मिलता है इससे महिला के शादी के समय, और उच्च शिक्षा भी तो अगर महिला इसके बाद कॉलेज पढ़ना चाहे या पॉली करना चाहे, मैंने कहा ना उच्च शिक्षा से भी रिलेट है, तो उच्च शिक्षा भी इस पैसे से जो है प्राप्त की जा सकती है। तो नंदा गौरा योजना के ये उद्देश्य रहे हैं उत्तराखंड सरकार के, ठीक है। मतलब वैसे में मत लेना है ना, चीजों को थोड़ा डेप्थ में सीखना समझो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया की लाइफ में डेप्थ होता क्या है, कॉन्सेंट्रेट होता क्या है, हम कर ही नहीं पाते, सारी चीजें भंग है हमारी, है ना। उसके बाद देखिएगा स्टार्टअप नीति 22 फरवरी 2018 की स्टार्टअप, उत्तराखंड स्टार्टअप है, याद रखिएगा, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018 मेंस में पूछा गया था पीसीएस के, जब 25 से 28 फरवरी के बीच में पेपर हुआ था ना, तो मेंस में आया था ये। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के संबंध में सारी बातें बताओ, मतलब क्या उसके मूल उद्देश्य और क्या प्रॉफिट है और क्या लॉसेस है, ये सारी चीजें पूछी थी, है ना, ये चीजें पूछी थी। अब देखिएगा उत्तराखंड स्टार्टअप नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि जो तकनीकी क्षेत्रों से निकले छात्र हैं और जो अन्य छात्र भी हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो है मदद देना,
ठीक है, ये नहीं है। उसके तहत मदद क्या देना, उसके तहत तकनीकी क्षेत्रों से जो निकले छात्र और जो अन्य छात्र हैं वो कुछ और स्किल सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए 10,000 से 15,000 तक का जो भत्ता है वो सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, भत्ता प्रोवाइड करवाएगी, समझ में आया ना। इसके तहत याद रखेगा, इसके तहत जो स्टार्टअप करना चाहता है उसको पूरी तरह से मदद करना चाहती है, तकनीकी क्षेत्रों से निकले छात्रों के लिए। ठीक है, पूंजी निवेश, स्टार्टअप पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, पूंजी निवेश को हो गया बढ़ावा देना। ठीक है, और जो ये छात्र आ रहे हैं, ठीक है, जो तकनीकी क्षेत्र से निकल रहे छात्र, इनको उद्यमी रूप में विकसित करना, उद्यमी रूप में विकसित करना, ये उत्तराखंड की जो है स्टार्टअप नीति के उद्देश्य है, याद रखेगा। ठीक है, तकनीकी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र से निकले जो छात्र हैं इनको उद्यमी के रूप में विकसित करना, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, और देन जो छात्र या जो भी स्टार्टअप नीति के तहत अगर उनको कुछ मदद मिल सकती है तो 10 से 15,000 भत्ता के रूप में दिया जाता है कि आप लोग स्टार्टअप करो और हम लोग पीछे से बैकअप करते हैं, प्रशिक्षण लो, कुछ भी लो। जैसे आपने पॉली नहीं किया है, प्रशिक्षण नहीं किया है, तो उसके लिए ये स्टार्टअप किया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था, याद रखेगा। अब उत्तराखंड लेटेस्ट हम जो है पर्यटन नीति करते हैं, ये भी मेंस में पूछा गया था, ये भी मेंस में पूछा गया है। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2018 सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, है ना, उत्तराखंड पर्यटन नीति। इसके बारे में भी मेंस में पूछा गया था। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड सरकार ने अभी जो, हालांकि पर्यटन नीति बहुत आपने देखा होगा, बहुत बार उत्तराखंड सरकार ने 2-3 बार अपना ली है, लेकिन जो लेटेस्ट वाली उत्तराखंड पर्यटन नीति है सितंबर 2018 में, इसमें कुछ चेंजेस है। इसमें क्या चेंजेस है कि उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस नीति के तहत उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है, उद्योग का दर्जा दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी इस नीति में जो उत्तराखंड पर्यटन नीति सितंबर 2018 में लॉन्च हुई है, फिर से एक बार बता रहा हूं, उत्तराखंड सरकार ने इसके तहत अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और देन, ठीक है, ये जो पर्यटन है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो पर्यटन है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में इस नीति के तहत कहा गया कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, भूमिका निभा रहा, समझते जाइएगा, निभा रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए पर्यटन नीति 2018 के तहत पर्यटन में निवेशों को बढ़ावा देना, निवेशों को बढ़ावा देना, समझ लो चीजों, निवेशों को बढ़ावा देना। अब क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन नीति को उद्योग का दर्जा दिया है। जब उद्योग का दर्जा दिया है तभी तो निवेश करोगे, अभी बात समझ में। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा, भाई हमारे जीडीपी में और हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग का बहुत ये पर्यटन का बहुत बड़ा जो है योगदान है, याद रखेगा। आने वाले समय में बैकबोन बन के निकलेगी उत्तराखंड में पर्यटन नीति, समझ में आना। देख रहे हो केदारनाथ किस लेवल पे जा रहे हैं, रील में रील वायरल हो रही है, केदारनाथ जाना, स्वर्ग जाना, ऋषिकेश देख रहे हो, समझ आना, नैनीताल, रामनगर, मतलब बहुत बड़े लेवल पे आपका जो है क्या आ रहा है, पर्यटन आ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड के जैसे ऋषिकेश हो गया, नैनीताल हो गया, हरिद्वार हो गया, इन नगरों की जो पहुंच है वो भी अच्छी है। तो इस मात्रा में बहुत बड़ी लेवल पे जो है पर्यटक आ रहे हैं, मतलब हिमाचल को भी टक्कर दे रहा है उत्तराखंड पर्यटन में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इसको 3 भागों में बांटा है, याद रखिएगा, 3 भागों में बांटा है इस वाली नीति में, ठीक है। पहले है विशाल या लार्ज आपका प्रोजेक्ट, विशाल या लार्ज प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ से 75 करोड़ के बीच आप जो है उस पर क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, ठीक है। फिर है मेगा योजना, मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट के तहत आप उत्तराखंड पर्यटन में 75 करोड़ से 200 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है लास्ट अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के तहत आप लोग उत्तराखंड में 200 करोड़ से ऊपर का जो है क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उत्तराखंड सरकार ने देखेगा सितंबर 2018 में जो अपनी पर्यटन नीति लॉन्च की थी, मुख्यतः फोकस था कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, और दूसरा
उत्तराखंड पर्यटन में निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। तो उत्तराखंड पर्यटन में अधिक से अधिक निवेश करने के लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहला विशाल लार्ज प्रोजेक्ट जिसमें आप 10 से 75 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा मेगा योजना, ठीक है, इसमें आप 75 करोड़ से 200 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, इसमें आप 200 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 बड़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 27 नवंबर 2018 को राज्य सरकार के एक आदेश द्वारा इसको उत्तराखंड प्रौद्योगिकी सूचना नीति को जो है अपनाया गया। ठीक है, समझ में आया ना? निवेश याद रखेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उत्तराखंड में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देना। समझ में आना? निवेशों को बढ़ावा देना। लिखते रहिएगा, मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ावा देना तथा अनुकूल व्यवसायी माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा शहर जैसे नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, इनमें प्रौद्योगिकी का विकास बड़े लेवल पे करना, बड़े स्तर पे करना, लेवल का मतलब। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो विकास है, मतलब आज जो डेवलपमेंट है, वो बिना प्रौद्योगिकी के संभव तो है नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने जो है 27 नवंबर 2018 को अपना उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति को जो है लॉन्च किया। इसके तहत उत्तराखंड सरकार ने भी समझा कि यार ऐसा है ना, बिना प्रौद्योगिकी के जो है, समझ में ना, सूचना के जो है हम लोग विकास नहीं कर सकते। इसलिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और उन्हें आकर्षित करना उत्तराखंड का मुख्य जो है एजेंडा है इस नीति के तहत। दूसरा, अनुकूल व्यवसायी माहौल बनाना तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, और इसके तहत कुछ चुनिंदा शहर हैं उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ना, और देन उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने के साथ उत्तराखंड में जो शेड्यूल टाइप के जो आपके उद्योग क्षेत्र हैं उन पे सूचना और प्रौद्योगिकी से क्या करना, डेवलपमेंट करना बड़े लेवल पे, जिससे निवेशक और जो है आकर्षित हो उत्तराखंड की ओर। ठीक है, एक और है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। लिख लीजिएगा, 8 अक्टूबर 2020 को। इसका मुख्य उद्देश्य था भाई, जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, ठीक है, और जो प्रवासी हैं, और जो आप कह सकते हो कि कृषक हैं, ठीक है, जो बेरोजगार है, जो प्रवासी है और जो कृषक हैं, उनको सीधे, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है उत्तराखंड सरकार का। समझ में आया ना? तो ये रहा आपका उत्तराखंड का स्टैटिक जीएस का पार्ट फर्स्ट, है ना। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और ये काफी काम भी आएगा आपका। ठीक है, मेंस में काम आएगा, बहुत सी जगह काम आएगा। आपको थोड़ा डेप्थ में चाहिए होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। आज वीडियो अपलोड तो यार ऐसा होता है ना, मेरे पास एक तो इतने संसाधन होते नहीं है कि मैं अभी जाऊंगा, अभी किसी का फोन आ गया, सर यहाँ ये काम करना है, वो करना है, तो फिर ये चीजें होती, फिक्स नहीं रहता है। मतलब मैं एक टाइम तो नहीं दे सकता हूँ कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे अपलोड हो जाएगी, लेकिन हाँ हो जाएगी। ये है कि हो जाएगी, मैंने आपसे कह रखा है वीडियो आएगी तो आएगी, ठीक है ना, कंटिन्यू आएंगी अब। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आज आप लोगों को कहा था कि भैया उत्तराखंड स्टैटिक जीएस में पढ़ाऊंगा, तो मैंने आपको उत्तराखंड स्टैटिक जीएस पढ़ाया है। कैसा लगा? थोड़ा डिफरेंट लगा कि नहीं और चैनलों से? चैनल क्या मतलब और चीज़ों से, क्योंकि देखो मुझे भी मेंस दिया भाई, मुझे आगे भी देने हैं। समझना, प्रयास तो तब तक करूंगा जब तक नहीं निकलेगा। क्या पता इसी बार निकल के पेपर, तो ठीक गए, देखते क्या होता है। ठीक है,
अपर पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली है अपर पीसीएस के पेपर में। बहुत ही मतलब मज़ेदार पेपर था, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। यही लेवल पूछता है। अब की बार उत्तराखंड पर्यटन नीति नहीं पूछी तो अब की बार उत्तराखंड औद्योगिक नीति पूछ सकता है। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं उत्तराखंड की जो पकड़ के रखनी है, जो मेंस में काम आनी है। और मेंस में कहीं पे भी किसी भी सिनेरियो में आप उत्तराखंड के संदर्भ में ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहे हो तो वहाँ पे जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा नंबर देगा। हाँ, ये बात समझ में है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो चलेगा है ना, कल मिलते हैं। चलेगा, आज के लिए इतना ही।